गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार फिर स्वागत है आपका नई क्लास में। हम चैप्टर फर्स्ट कर रहे थे जिसके हमने 4 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, लगभग 40 वर्ष की आयु के बाद व्यक्ति किसका मूल्य समझने लगते हैं? तो शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों का, यानी लगभग 40 वर्ष की उम्र में व्यक्ति किसका मूल्य समझने लगते हैं? शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों का। शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? शारीरिक विकास करना। खेलों में के क्षेत्र में प्रसिद्ध नारा क्या है? नियमों का पालन करो या बाहर जाओ। बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए क्या आवश्यक है? शारीरिक शिक्षा। शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है? सर्वांगीण विकास करना। शारीरिक शिक्षा का अब किसका अभिन्न अंग है? शिक्षा का। क्या शारीरिक शिक्षा मोटापे पर नियंत्रण करती है? आंसर है हाँ, नियंत्रण करती है। क्या शारीरिक शिक्षा केवल खेलना है? नहीं, केवल खेलना नहीं है, क्योंकि ये जो शरीर के जो हमारे संस्थान हैं उनके बारे में जानकारी, अच्छा भोजन की जानकारी, संतुलित भोजन की जानकारी और बहुत सारी चीजें, व्यायाम की बारी जानकारी हमें देता, केवल खेलना ही नहीं है। खेलों के लिए रुको और न्यायालयों से दूर रहो, ये किसका नारा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। इसमें क्या कहता है? खेलों के लिए रुको और न्यायालयों से दूर रहो, यानी कोर्ट कचहरी से दूर रहो और खेलों के लिए रुको। ये नारा किस देश ने दिया था? ये नारा दिया था संयुक्त राज्य अमेरिका ने। क्योंकि अगर हम खेलेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, न्यायालयों का चक्कर काटेंगे तो उसी में ही रह जाएंगे, जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। क्या शारीरिक शिक्षा में धन का अव्यय होता है? नहीं, इसमें धन का कोई भी हमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें केवल अपने शरीर का ही श्रम लगाना पड़ता है। किन 2 देशों की अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने के शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम सहायक सिद्ध हुए? एक तो कीनिया और एथोपिया। इन देशों की अर्थव्यवस्था किसने उठाई? खेलों के माध्यम से, शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से। क्या शारीरिक शिक्षा केवल शारीरिक विकास करती है? नहीं, वह मानसिक, भावनात्मक और नाड़ी पेशीय भी विकास करती है। किन देशों के लिए अनुसंधान नहीं यह दर्शाता है कि शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों में भाग लेने से बुद्धिमत्ता में वृद्धि होती है? ये तो जर्मनी, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका। इन देशों के अनुसंधान हमें दर्शाते हैं कि शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों में भाग लेना बुद्धिमत्ता में वृद्धि करता है, यानी हमारी बुद्धि को विकसित करता है, तेज करता है, वृद्धि करता है। क्या शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों में बीमारियों से रोकथाम किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। आपको भी रहा, अगर शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों में हम भाग लेंगे तो क्या रहेंगे? बीमार कम होंगे। राष्ट्रीय एकीकरण को कौन सी शिक्षा बढ़ाती है? शारीरिक शिक्षा ही बढ़ाती है। हमने बड़े क्वेश्चन में पढ़ा था कि राष्ट्रीय एकीकरण, क्योंकि इसमें अलग अलग राज्यों से, अलग अलग भाषा के, अलग धर्मों के लोग आते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। आज भारत में भगवत गीता नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदानों की आवश्यकता है, यह किसका कथन है? यह कथन स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हमें फुटबॉल के मैदानों की आवश्यकता है जिसमें बच्चे खेलें और अपना संपूर्ण विकास कर सके। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है, ये कथन किसका है?
ये भी स्वामी विवेकानंद ने ही कहा था कि एक स्वस्थ शरीर है, उसमें केवल स्वस्थ मन का ही वास होता है। और स्वस्थ मन किस में वास करता है? स्वस्थ शरीर में वास करता है। शारीरिक शिक्षा किन सिद्धांतों पर आधारित है? शारीरिक शिक्षा दर्शन शास्त्र और विज्ञान के से संबंधित सिद्धांतों पर आधारित है। अभी जो बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन था उसमें जो सिद्धांत थे शारीरिक शिक्षा के, कौन कौन से सिद्धांत, तो उसमें बताया गया था दर्शन सिद्धांत और विज्ञान संबंधित सिद्धांत बताए गए थे। बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए क्या आवश्यक है? शारीरिक शिक्षा आवश्यक है। क्या शारीरिक शिक्षा प्राचीन समय से जीवित रहने के लिए आवश्यक थी? हाँ, बहुत आवश्यक थी। खुशहाल व स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए कौन कौन सी शिक्षा आवश्यक है? केवल शारीरिक शिक्षा आवश्यक है। ये हमारे छोटे क्वेश्चन थे जो हमने रिवाइज कर लिए हैं। अब हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इसके लॉन्ग क्वेश्चन और हमने शॉर्ट क्वेश्चन कर लिए। तो आज मैं इसके बेटा फोर्थ क्वेश्चन के पीडीएफ भेजूंगा और अगली बार कल की क्लास में शॉर्ट क्वेश्चन की पीडीएफ भेजूंगा। तो अपना फेयर कॉपी में कर लेंगे और हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे अपना स्वास्थ्य शिक्षा हेल्थ एजुकेशन, हमारा जो सेकंड चैप्टर है। अगर फर्स्ट चैप्टर में किसी को प्रॉब्लम है तो मैं से डिस्कस कर सकता हूँ। तो बेटा मिलते हैं अगली क्लास में।